Sitting on the last bit of for the bliss of ये कहानी है एक अनंत यात्रा की, समंदर के बीच एक शिला की, जिसने एक वैरागी को अपना लक्ष्य ढूंढने के लिए प्रेरित किया। एक राष्ट्र स्मारक जो प्रतीक है भारतवर्ष के वेदांतिक सिद्धांतों और आपसी समन्वय का। ये कहानी है एक सफ़र की, प्रेरणा की और उस सन्यासी की जो भारत के अंतिम छोर पर तपस्या के लिए आया और बतौर जगतगुरु बनकर लौटा। People of Kanyakumari felt that this rock has that great importance as perhaps we can say the Bodhi tree has importance in the life of Buddha. Should have a memorial here. Then there were some obstacles, difficulties because some said no here, some other memorial should come. And then it started becoming political issue. So the Chief Minister said that I accept this is Vivekananda Rock because Swami Vivekananda has mentioned in his letter on the last bit of Indian rock I hit upon a plan. It was constructed to perpetuate Swami Vivekananda's meditation on the rock. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद के ऐसे कई संदेश आज भी देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, खासकर युवाओं को। स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही एक ऐसे तेजस्वी युवा सन्यासी की छवि मन में उभरती है जो ज्ञान के अथाह भंडार हैं। स्वामी विवेकानंद की सोच और उनका दर्शन विश्व बंधुत्व की भावना से भरा हुआ था। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां बड़े से बड़ा सत्य सामने आ सके। दरअसल विवेकानंद के लिए सच ही उनका देवता था। वो पूरी दुनिया को अपना देश मानते थे। सत्य एक ही है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। भारत की इस वैदिक परंपरा को वैश्विक पटल पर रखने वाले स्वामी विवेकानंद धार्मिक आधार पर एक दूसरे पर श्रेष्ठता की जगह सार्वभौम धर्म की कल्पना करते थे। और ये कोई अलग धर्म नहीं था, बल्कि अपने अपने धर्मों में छिपा वैश्विक भाईचारे का सिद्धांत ही था। विवेकानंद भारत की मिट्टी को अपने लिए सबसे बड़ा स्वर्ग मानते थे। वो मानव सेवा में यकीन रखते थे। वो कहते थे कि वो ना राजनेता हैं, ना ही राजनीति के आंदोलनकारी। उनका ध्यान बस आत्मा पर होता था। वो मानते थे कि अगर आत्मा ठीक है तो सब ठीक है। 12 जनवरी को देश के महान संत, दार्शनिक और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद को हम संत, दार्शनिक, समाज सुधारक के साथ ही समाज को नई दिशा देने वाले शख्स के तौर पर जानते हैं। उनके व्यक्तित्व के हर पहलू का विकास परिवार से मिले संस्कारों से हुआ। भारतीय सनातन धर्म से दुनिया को परिचित कराने वाले स्वामी विवेकानंद बचपन से ही खोजी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने गरीबों की सेवा को ईश्वर सेवा बताया और इसे जीवन पर्यंत खुद भी अपनाया। 125 साल पहले भारत के एक संत ने 7 समुंदर पार जाकर विश्व प्रेम और भाईचारे का एक ऐसा संदेश दिया कि दुनिया आज भी उसे आदर्श मानती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने इसी भाषण में पूरी दुनिया का परिचय हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से करवाया था। आज 125 साल बाद दुनिया एक बार फिर उन्हीं विचारों को याद कर रही है और ये मान रही है कि विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। विवेकानंद की उसी ऐतिहासिक भाषण के 125 साल पूरे होने पर शिकागो में 7 से 9 सितंबर तक शिकागो में दूसरी विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन हुआ। 3 दिन तक चले इसी सम्मेलन में शामिल होते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वामी विवेकानंद के संदेशों और विचारों को दुनिया में शांति और खुशहाली के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया।
Swami Vivekananda was born Narendranath Datta on January 12, 1863. He was the first to present the idea of India to an international audience at the Parliament World Religion in 1893, Chicago. पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान के द्वारा ही हम इंद्रियों पर संयम रख सकते हैं। सम दम और तितिक्षा अर्थात मन को रोकना, इंद्रियों को रोकने का बल, कष्ट सहने की शक्ति और चित्त की शुद्धि तथा एकाग्रता को बनाए रखने में ध्यान बहुत ही सहायक होता है। यद्यपि विवेकानंद अतीत भारत की नींव पर दृढ़ और परंपरा के प्रति गौरवान्वित रहे हैं, तो भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनकी विचारधारा आधुनिक थी। अवसादग्रस्त तथा हतोत्साहित हिंदू मन के लिए वे एक संजीवनी शक्ति के रूप में आए थे और उसमें उन्होंने आत्मविश्वास तथा अतीत पर श्रद्धा का भाव भी पैदा किया। हमारी नैतिक प्रकृति जितनी उन्नत होती है, इतना ही उच्च हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उतनी ही हमारी इच्छा शक्ति अधिक होती है। संन्यास का अर्थ है मृत्यु के प्रति प्रेम। सांसारिक लोग जीवन से प्रेम करते हैं, परंतु सन्यासी के लिए प्रेम करने को मृत्यु है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम आत्महत्या कर लें। आत्महत्या करने वालों को तो कभी मृत्यु प्यारी ही नहीं होती है। सन्यासी का धर्म है समस्त संसार के हित के लिए निरंतर आत्मत्याग करते हुए धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाना। भारतीय शिक्षा की किसी समस्या को हल करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षक के नित्य प्रति के सामान्य कार्य का अनुभव होना आवश्यक है और इसके लिए शिक्षार्थी की आंखों से संसार की ओर चाहे वह क्षण भर के लिए ही क्यों ना हो देखते रहना सबसे बड़ा और वांछनीय गुण है। शिक्षा शास्त्र का प्रत्येक सूत्र इसी सत्य की घोषणा करता है। शिक्षार्थी की आकांक्षाओं के विपरीत शिक्षा देना भलाई की अपेक्षा दुष्परिणामों का निश्चित रूप से आवाहन करना होता है। अज्ञान ही संसार में दुख का कारण है। जो व्यक्ति किसी से द्वेष अथवा किसी भी चीज की लालसा नहीं करता, वह व्यक्ति सन्यासी कहलाने योग्य होता है। स्वामी विवेकानंद is best known in the United States for his groundbreaking speech to the 1893 World's Parliament of Religion, in which he introduced Hinduism to America and called for religious tolerance and an end to fanaticism. Born Narendranath Datta, he was the chief disciple of 19th century mystic Ramakrishna and the founder of Ramakrishna Mission. Swami Vivekananda is also considered a key figure in the introduction of Vedanta and Yoga to the West and is credited with raising the profile Hinduism to that of a world religion. Thank you.